Yes, students, now see the question number 4. Write the period, place and place value of the encircled digit in each number. ठीक है, I repeat the question. Write the period, place and place value of the encircled digit in each number. हर एक नंबर में जिस डिजिट को सर्कल किया गया है उसका पीरियड बताना है, प्लेस बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे. नंबर के बाद आपने क्या करना है, एक हेडिंग देनी है पीरियड, फिर प्लेस वैल्यू, उसके बाद आप वो सभी की सभी चीजें बताएंगे. सो सी इन द नोटबुक हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैं जी पार्ट ले रही हूँ. ठीक है, जो मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिया था कभी ये क्वेश्चन. ठीक है, जी पार्ट. तो यहाँ पे लिखा है 8,01,023. 3 को सर्कल किया गया है और इसका मुझे क्या बताना है, पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर प्लेस देनी है. दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लाख. तो यहां पे हेडिंग देनी है आपने पीरियड और यहां हेडिंग देंगे प्लेस और यहां लिखेंगे प्लेस वैल्यू. ठीक है, तो ये कौन से पीरियड में आ रहा है, ये पूरा वंस पीरियड का है तो यहां लिखेंगे वंस. प्लेस कौन सी है, वंस. प्लेस वैल्यू क्या होगी, ओनली 3. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ अगर इसी तरह का मैं सेम यही वाला अगर नंबर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहां पे लिख दिया है और यहां पे मुझे इसके बारे में बताना है, इसका पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू. तो मैं क्या करूंगी, यहां लिखूंगी पीरियड, प्लेस, प्लेस वैल्यू. ठीक है, तो 1 जो है वो कौन से प्लेस पे आता है, 1000. तो जहां पे प्लेस है वहां लिखती हूं मैं 1000. और ये पीरियड कौन सा है, 1 वाला, ये पूरा कंबाइंड लेंगे हम, ये 1000 पीरियड है तो हम 1000 लिखेंगे. और इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 1 लिख के जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरोस, 1 2 3, तो 1000 इसकी प्लेस वैल्यू है. ठीक है, तो आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. सभी क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 4 के इसी तरह से होंगे. ठीक है, रिवीजन में हम एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, फटाफट मैं सभी पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूं, तो आप इसको रफ नोटबुक में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्लियर. सी द क्वेश्चन नंबर 5. राइट द न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड. तो आपने क्या करना है बेटे, न्यूमरल लिखना है. ठीक है, यही लिखे ना, राइट द न्यूमरल. तो आप नंबर की फॉर्म लिखेंगे, आपने इसको रीड करना है और इसको नंबर में कन्वर्ट करना है यूजिंग कॉमा. उसके बाद आप कॉमा भी लगाएंगे बिटवीन पीरियड. हर पीरियड वाइज आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है. 2 पीरियड के बीच में कॉमा आएगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 62,000, तो मैंने लिख दिया 62. फिर उसके बाद 1000 मैंने रीड किया तो इमीडिएटली कॉमा आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका एक पीरियड फिनिश होता है. फिर आएगा 300, तो 300 में 3 और 2 जीरोस आ जाती हैं, तो 300 लाइकवाइज. ठीक है, ये वाला देखिए जी पार्ट में आपको बता रही हूं. 14,000, तो 14,000 के बाद इमीडिएटली कॉमा आना चाहिए. 31, 100 प्लेस यहाँ पे मिसिंग है और ओनली 31 आ रहा है. क्लियर. तो इस तरह से बेटे आपने लिखना है. जी पार्ट इसका जी पार्ट हो गया. एच पार्ट देखिए 8 लाख, तो 8 के बाद इमीडिएटली कॉमा आना चाहिए क्योंकि लाख आ रहा है यानी कि एक पीरियड है ये. उसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है 1000, तो 10,000 वाला तो है ही नहीं, उसके लिए हम 0 लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1, फिर कॉमा आएगा क्योंकि 1000 लिखा है. एक पीरियड फिनिश हो गया, अगला पीरियड स्टार्ट हो गया 301, सो 301. Okay, likewise you have to do these questions. Now see the next one. Write the number name for the following numeral. आपने नंबर नेम लिखना है बेटे. नंबर नेम कैसे लिखेंगे आप, ऊपर आपने प्लेस देनी है, जैसे आपने प्लेस दी और आप उसको रीड करते जाएंगे और उसको स्पेलिंग की फॉर्म में लिखते जाएंगे. क्लियर. तो मैं यहाँ पे आपको ये एच पार्ट और जी पार्ट करके दिखाती हूँ. ये देखो जी पार्ट सबसे पहले मैं बता रही हूँ 6,60,660. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, प्लेस देनी है. दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000 के लिए TH, 10,000 के लिए T.TH एंड दिस इज लाख, उसके लिए L. तो इसको मैं रीड करूंगी 6 लाख,
ठीक है, 6 लाख, 60,000, ये पूरा इकट्ठा रीड किया जाएगा क्योंकि एक पीरियड में आ रहा है। 60,000, 600, 60, ये भी इकट्ठा रीड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसको लिखना है। प्लेस देने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाता है इसको रीड करना और लिखना। ठीक है, 6 लाख, 60,000, 60,000, 600, 60, clear? Now see the H part, 40,004. This is ones, tens, 100, 1000 and this is 10,000. तो आपने इसको इकट्ठा रीड करना है, एक पीरियड में आ रहा है, तो 40 है तो फिर 40,000, 100 प्लेस और 10 प्लेस ये दोनों मिसिंग है तो इसको इग्नोर कीजिए। लास्ट में आपने क्या लिखना है, 4, 40,000, 4, 4, क्लियर? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। हेयर योर वर्कशीट 5 इज रिवाइज्ड. So now move on to the worksheet 6. What you will do in worksheet 6? There are filling in the blanks given to you. See the filling in the blanks. यहाँ पे लिखा है 75162. तो आपने क्या करना है बेटे, जितने भी ये बॉक्सेस खाली हैं आपने इनको फिल करना है. ठीक है, प्लेसेस गिवन है, आपने उन प्लेसेस के आगे वो डिजिट लिखनी है कि अगर 10,000 प्लेस है तो उस प्लेस पे कौन से डिजिट है वो लिखनी है. 1000 प्लेस है तो 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट आ रही है वो आप इसके आगे लिखेंगे. इस तरह से आपने लिखते हुए ना इसको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है. देखिए इसको हम करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले आपने देखना है बेटे 10,000 लिखा है ना, तो इसका मतलब हम नंबर को यहां से रीड करते हैं. 10,000 की जगह पे इस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7 है तो वो आपने लिख दिया. फिर 1000 प्लेस उस पे आएगा आपका 5, फिर अगले में 1, फिर 6, फिर 2. ये पूरा नंबर आपने इस तरह से एक्सपैंड करके लिख देना है. जो भी प्लेस गिवन है आपको उसके आगे आप वो डिजिट लिख दो. ठीक है, अब यहां पे देखो क्या किया हुआ है बी पार्ट में, यहां पे 10,000 ना लिख के डिजिट की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि नंबर फॉर्म. क्लियर है? तो ये भी 10,000 ही. ठीक है ना, स्पेलिंग नहीं लिखे हैं, यहाँ पे डिजिट फॉर्म लिखी है, 10,000 है. तो 10,000 की प्लेस पे क्या आ रहा है, 3. उसके बाद 1000 प्लेस पे क्या आता है, 1, तो वो आपने लिखना है. फिर 9, फिर 2 और फिर 7. पूरा आपका इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर?